प्रणाम। मैं प्रोफेसर अग्रवाल उग्रसेनपुरी कालकाजी से बात कर रहा हूँ और हम लोग कुछ इंसानी जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीवन का मतलब क्या है? जीवन का मतलब जीवित परिवार। जीवन का मतलब जीवित परिवार का हिस्सा होना। जीवन का मतलब ये होता है, शरीर का मतलब होता है इंडिविजुअल, बट जब हम जीवन की बात करते हैं तो जीवन का मतलब होता है पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जीवन। राष्ट्र के प्रति निष्ठा जागृत होनी चाहिए और समाज के प्रति जिम्मेदारी का पता होना चाहिए और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लोगे, आप अपनी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दूसरा लेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। आप कैसे दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे रह सकते हो? अपनी जिम्मेदारी तो आपको अपने आप लेनी ही पड़ेगी। कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, किसी के पास भी इनफैक्ट। तो ये बात समझनी पड़ेगी और ये चीजें तभी समझ में आती है जब हम प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करेंगे। जीवन से प्रवृत्ति, जीवन की बात करेंगे तो प्रवृत्ति एकदम से सामने आएगी, और अगर हम शरीर की बात करेंगे तो प्रकृति में रह जाएंगे, प्रवृत्ति में जाएंगे नहीं। हमें इतनी रिसर्च करनी पड़ रही है आज की तारीख में। सारी साइंटिफिक कम्युनिटी इस चक्कर में लगी हुई है कि मन क्या है, मन है क्या, विचार है क्या। मेटावर्स नाम का एक पूरा का पूरा वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। अभी शुरू हुआ, वो पिछले साल से उस पर एक्टिविटी शुरू हुई है। और फिजियो वर्चुअल का तो पता ही किसी को कुछ नहीं है, जबकि मन जो है वो फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट है। तो हम लोग जो है जीवन की बात करते हैं। हम लोग एशोमॉल में, डिजिटल लिविंग में जीवन की बात करते हैं, शरीर की बात नहीं करते हैं। जीवन ठीक होगा तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा, और अगर हम शरीर को ठीक करने लगेंगे तो जीवन ठीक होने का सवाल ही नहीं उठता। वो जैसे कहते हैं ना, दो शब्द है, कैरियर और हेल्थ। आपकी हेल्थ चाहे कितनी अच्छी हो, जब तक कैरियर ठीक नहीं होगा, जब तक हेल्थ का कोई मतलब नहीं है। और अगर आपका कैरियर अच्छा है तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली ठीक रहेगी, पक्की बात है, गारंटीड। और ये फीमेल जेंडर, फिजिकल 3C जेंडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको ये बात समझनी कि कैरियर अगर वो ठीक रखेगी अपना तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, गारंटीड है। हाँ, जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, प्रवृत्ति मैनेज करना, वो सब तो सीखना ही पड़ेगा। प्रवृत्ति को मैनेज करने को ही फेम मैनेजमेंट कहा गया है। प्रवृत्ति को मैनेज करना ही फेम मैनेजमेंट कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे, एक दोहा आता है, तीन का मेल जीवन में ना लाए अनमेल। पिछले वीडियो में बताया था, इसका प्रवृत्ति एंड प्रकृति का पार्ट 1 वीडियो था, उसमें बताया गया था कि 3 गुण होते हैं। तो 3 का मेल ना लाए जीवन में अनमेल, ना रहे जीवन में अनमेल। अब ये मेल और अनमेल का क्या मतलब है? मेल का मतलब है मिलाप, मन और बुद्धि मिले हुए हैं, या मन और बुद्धि अलग अलग काम कर रहे हैं। बुद्धि और शरीर मिले हुए हैं, या बुद्धि और शरीर अलग अलग काम कर रहे हैं। 5 सेंसेस हैं, वो अलग अलग काम कर रही है या मिलकर के काम कर रही हैं। तो अनमेल, मेल का मतलब यह है, और अनमेल का मतलब है जो बिना मिले काम करते हैं। यानी आंख अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहा है, नाक अपना काम कर रहा है, और रिजल्ट कंफ्यूजन। और अगर मेल में है तो कंफ्यूजन होने का सवाल ही नहीं उठता, कंफ्यूजन एलिमिनेटेड। मेल में आते ही कंफ्यूजन एलिमिनेटेड। तो 3 का मेल ना लाए जीवन में अनमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत अच्छी जिंदगी बिताने का। अगर आपने अपनी जिंदगी अच्छी बितानी है, जिंदगी और जीवन में 2 में फर्क समझ लो। जिंदगी का मतलब है मेरी, और जीवन का मतलब है पारिवारिक, सामाजिक। तो ये 2 चीजें समझ लो
तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी लाइफ की, जिंदगी की जीने की और आनंदमय जीवन जीने की समझ आने लगेगी। तो अभी हमारे साथ गर्ग साहब बैठे हैं, वो कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, तो क्योंकि आगे का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट सवाल पूछने के लिए गर्ग साहब से मैं कहूँगा कि आप अपना सवाल पूछें। जी प्रणाम। प्रणाम। क्या प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों शरीर में रहती है? हाँ, तो देखिए अब ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा है कि क्वेश्चन क्या गया है कि क्या प्रवृत्ति और प्रकृति एक ही शरीर में रहते हैं। भाई नेचुरल सी बात है, एक ही शरीर में रहेंगे, क्योंकि जब प्रवृत्ति नहीं है तो आदमी मृत है। मरे हुआ इंसान जो होता है उसकी प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती नहीं। तो तीनों प्रवृत्ति और तीनों प्रकृति जीवन में होती हैं, जीवित शरीर में भी होती हैं, पर जीवन में समझ आती है। प्रवृत्ति को समझना हो तो जीवन में जियोगे तो आपको प्रकृति समझ में आएगी, क्योंकि आनंद जो है अकेले में आनंद कभी नहीं आ सकता। अगर आपका मन और बुद्धि डिस्ट्रैक्टेड होंगे, अलग अलग होंगे, मेल में नहीं होंगे, तो नेचुरली आनंद कहाँ से आएगा आपको? आनंद तो तभी आएगा जब आपका मन और बुद्धि दोनों एक साथ काम करेंगे। और उसके लिए प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों की दो आपके शरीर में होनी चाहिए और दोनों की दो सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो दोनों ही प्रवृत्ति और प्रकृति शरीर में रहती है, जीवित शरीर में रहती है, पर मृत शरीर में नहीं। मृत शरीर में सिर्फ प्रकृति होती है और जीवित शरीर में प्रवृत्ति और प्रकृति दोनों रहती है। जी सत, रज, तम प्रवृत्ति क्या के बारे में बताएं। तो प्रवृत्ति तीन तरह की होती है, जैसा कि बताया मैंने पहले कि प्रवृत्ति तीन तरह की होती है, सत, रज और तम। सत प्रवृत्ति जो होती है यानी जिसमें आपको अवगुण शून्य होते हैं। अवगुण अगर शून्य हो जाएं तो आप सत प्रकृति के हो जाते हैं। और अगर आप में अवगुण और सद्गुण दोनों के दो हैं, प्रेजेंट है, थोड़े कम थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, पर आप उसमें संतुलन कर सकते हो। जितने भी हो, अवगुण भी है और सद्गुण भी है। सतयुग सत्य की बात कर रहे हैं, सत प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर सिर्फ सद्गुण होंगे, अवगुण नहीं होंगे, शून्य। और जब हम रज प्रकृति की बात करते हैं तो उसमें अवगुण और सद्गुण दोनों होते हैं, और उस इंसान को उन दोनों में बैलेंस करना आ जाता है। बैलेंस करना सीख लेता है, सीखना पड़ता है उसको। और जब वो सीख लेता है तो उन दोनों में बैलेंस करता है तो वो राज करता है, तो उसकी रज गुण जो है प्रभावी हो जाता है और बहुत यूजफुल हो जाता है। उसको पता रहता है कि मैं अवगुण का काम कर रहा हूं तो उसका मुझे ये परिणाम मिलेगा, और सद्गुण का काम कर रहा हूं तो मुझे उसका ये परिणाम मिलेगा। तो कौन सा काम करना है मुझे, किस काम करने की जरूरत है मुझे, और जो मुझे रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से मैं अवगुण को यूज करूं या सद्गुण यूज करूं, वो मुझे समझ में आ जाएगा। तो रज प्रवृत्ति का यही मतलब होता है कि दोनों अवगुण और सद्गुण है आपके पास, और आप उन दोनों को नियंत्रण करना जानते हो, दोनों को बैलेंस करना जानते हो। और ये भी पता है आपको कि कौन सा अवगुण किस समय में यूज करना है कि उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिले। वो कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग करो, पर पॉजिटिव थिंकिंग करने में आप सारी जिंदगी लगा सकते हो और वो होगी नहीं। परंतु अगर आप बैलेंस करना सीख जाएंगे, यानी अवगुण को किस तरीके से यूज करूं कि वो पॉजिटिव थिंकिंग दे, सत्गुण को कैसे यूज करूं मैं कि वो नेगेटिव थिंकिंग को आने ना दे, दूसरे के अंदर भी ना आने दे, तो आपकी रजस प्रवृत्ति का आप पूर्ण उपयोग कर पाओगे। और ये रजस प्रकृति है कि जो आप में अवगुण भी है और सद्गुण भी है, पर आपको पता है कि आप कौन सा गुण यूज करोगे
तो कौन सा परिणाम आएगा उसका। तो कब अवगुण यूज करना है, कब सद्गुण यूज करना है, पता होना चाहिए, क्योंकि न्याय के लिए आपको दोनों गुण यूज करने पड़ते हैं। शनि इसीलिए कष्ट भी देता है और धन भी देता है। आप एस्ट्रोलॉजर से किसी से पूछेंगे तो बताएगा आपको, शनि को न्याय का वो कहा गया है, रिप्रेजेंटेटिव या न्याय का न्यायाधीश कहा जाता है। तो वो अवगुण भी यूज करता है और सद्गुण भी यूज करता है। तीसरी प्रवृत्ति है तम। तम का मतलब है अंधकार। तीनों प्रवृत्तियों की डिग्री होती है, बात डिग्री की हो रही है, तो तीनों प्रवृत्ति की डिग्री होती है। सतयुग में अवगुण की डिग्री 0 हो गई, 0 डिग्री पे अवगुण खत्म हो गए, और सतयुग 90 हो गए। और राजसी में अगर बैलेंस पे आ गए आप तो समझो 45 डिग्री के अवगुण है, 45 डिग्री के सद्गुण है। और अगर तब तमगुण की बात करते हैं तो अगर 90 डिग्री के तमगुण है आपके पास, तो आप ये समझ लो कि आपके जीवन में 90 उसका अंधकार है। तमगुण का मतलब होता है अंधकार, और जीवन में अंधकार। अब देखो अंधकार जो है 3 तरह का होता है। यहां पे अंधकार 3 तरह का होता है। यहां पे क्या अंधकार होता ही 3 तरह का है। एक भौतिक अंधकार, रात को अंधेरा हो जाता है, तो भौतिक अंधकार को दूर करने के लिए दिया जलाया जाता है, मोमबत्ती जलाई जाती है, ट्यूबलाइट जलाई जाती है, बल्ब जलाया जाता है। लेकिन आपको पता है कुछ योनियां ऐसी हैं, कुछ शरीर ऐसे हैं जो अंधकार होता है तो अपने आप अपने शरीर से प्रकाश निकालते हैं। वो क्या है? जुगनू कहते हैं उनको। कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो रात को चमकते हैं, रात के अंधेरे में चमकते हैं। और जुगनू जो है वो हर समय नहीं चमकते, रात को भी, पर वो चमक सकते हैं। उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो रात को चमक सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी कहां से आई? ये क्या कैपेबिलिटी है कि रात को चमकते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से, जब चमकते हैं, जब चाहे चमकते हैं, या कुछ एक्टिविटी होती होगी तो उस समय चमकते हैं, और नहीं तो नहीं चमकते। तो मतलब उनका अपनी चमकने के तरीके का स्विच का कंट्रोल है उनके पास अपना। तो ये इंसान में क्यों नहीं हो सकता? होता ही है ना। एक तो वो दूसरा है अंधकार, उसको कहते हैं आत्मिक अंधकार, आत्मा का अंधकार, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, ज्ञान का अंधकार। और तीसरा होता है मानसिक अंधकार, मन का अंधकार। तो 3 तरह के अंधकार होते हैं, और जीवन के लिए इन तीनों तरह के अंधकार को उपयोग करना सीखना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। सीखना ही पड़ेगा और उपयोग भी करना पड़ेगा। और दुरुपयोग करोगे जो कि अनजाने में हो जाता है, इवन देन अनजाने में हुआ अंधकार का उपयोग या दुरुपयोग या सदुपयोग, तो उसको क्या कहोगे? अनजाने में जो उपयोग यूज हुआ तो उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। तो जो भी हुआ परिणाम तो उसका आएगा ही। अगर गलती से वो तुक्का लग गया, वो कहते हैं ना तुक्का लग गया, तुक्का लगने का मतलब यह है कि आपका जो अंधकार था वो सदुपयोग में यूज हो गया, उसको तुक्का लगना कहते हैं। तो अंधकार का तुक्का लगना, तुक्का कभी कभी लगता है, कईयों का ज्यादा लग जाता है, कईयों का कम लगता है, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। किस्मत जो है वही होती है जो आप लिखते हो। अब जो आप काम कर रहे हो वो आपका लिखा जा रहा है आगे के लिए। जिस तरह आज आपने नौकरी करी, आप आज नौकरी आए, आपने जो कुछ काम दिया था आपको, आपने वो पूरा किया और घर चले गए। जब 1 महीना हो जाता है तब सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है।
कभी कभी वो भी लेट हो जाती है। ऐसे ही पर जो आपको जो कर्म किया उसका जो फल मिलेगा, उसका समय और क्या मिलेगा, फल कौन सा फल मिलेगा और वो कब मिलेगा, उसकी एक चित्र बन करके आपकी नब्ज में लिखा जाता है, छप जाता है। आपने एक नाम सुना होगा चित्रगुप्त। वो यमराज के सेक्रेटरी कहा जाता है उनको, पर एक्चुअली ऐसा है नहीं। पर चलो मान लो एक बार को समझने के लिए आप समझ लो चित्रगुप्त मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो चित्रगुप्त क्या है? चित्रगुप्त का मतलब है कि वो आपके गुप्त कर्मों का सारा हिसाब किताब रखता है कि कौन से कर्म का फल कब देना है। शनि देता है, शनि हिसाब किताब नहीं रखता। शनि का काम है देना, हिसाब किताब रखने का काम है चित्रगुप्त का। और वो यमराज का सेक्रेटरी नहीं है, वो एक्चुअली उस सारे ब्रह्मांड का, यमराज तो सारे ब्रह्मांड को नहीं चलाते ना, यमराज तो सिर्फ मृत्यु को देखते हैं, स्वर्ग और नरक कहां भेजना है। तो वो किसके लिए नौकरी कर रहे हैं? ब्रह्मांडधीश के लिए। यमराज जो है ब्रह्मांडधीश के लिए नौकरी कर रहे हैं, और ब्रह्मांडधीश ने उनको काम दे रखा है कि तुम्हारा काम है किसको जो आएगा उसको समझो, उसके चित्रगुप्त से हिसाब पूछो और उसको भेजो जहां भेजना है, नरक में, स्वर्ग में, वापस जिस योनि में भेजना है वो डिसाइड करो। वो डिसाइड यमराज करता है। रूल बने हुए हैं उसमें, उसने डिसाइड क्या करना है, रूल्स बने हुए, उन रूल्स को फॉलो करना है। और शनि का काम है भेजना। तो हम बात कर रहे थे गुप्त चित्र की, चित्रगुप्त की। तो चित्रगुप्त जो है एक्चुअली अभी मैंने बताया आपको कि जो आपको सैलरी मिलेगी आपके काम की, एक फिजिकल मिलेगी और एक मानसिक मिलेगी। तो फिजिकल सैलरी तो आपकी जेब में आ जाएगी, और जो मानसिक सैलरी है वो, और वो कौन सी सैलरी मिलेगी, फल कहा गया उसको, उस मानसिक सैलरी को फल कहा गया है। कर्म फल जो कहते हैं ना, वो मानसिक सैलरी को ही कहा गया, और कुछ नहीं है उसमें। तो वो कब मिलेगी और क्या मिलेगी, ये दो चीजें एक चित्र के रूप में बनकर के, पिक्चर बनकर के, और आपकी नाड़ी में लिखा जाता है, नब्ज में लिखा जाता है। और अगर उसमें दोष ज्यादा होंगे तो आपकी प्रकृति दोष की हो गई, अगर उसमें गुण ज्यादा होंगे तो आपकी प्रकृति जो है वो हो गई सत्य की हो गई, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति सत्य की हो गई, नहीं तो तम की हो गई या रज की हो गई। वो उसी हिसाब से डिसाइड हो जाता है कि आपकी सैलरी क्या आई, मानसिक सैलरी क्या आई आपकी। और वो वही है गुप्त चित्र, वो बनकर के आपकी नब्ज में लिखा जाता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है चित्रगुप्त का। बेसिकली तुम ही चित्रगुप्त का काम कर रहे हो, ये समझ लो आप कि चित्रगुप्त जो है वो तो बैठा है, वो गद्दी है, उस पर कोई बैठा है, पर वो आपसे ही वो आपका काम करवा रहा है, लिखने का भी और पढ़ने का भी, दोनों काम आपसे करवा रहा है, और भुगतने का भी। मतलब आप ही कर रहे हो, आप ही लिख रहे हो, आप ही भुगत रहे हो, आप ही भुगतने में दोनों चीजें आ जाती हैं, आनंद या कष्ट, दो ही तो चीजें हैं, या तो आनंद रहेगा या कष्ट रहेगा। नॉर्मल लाइफ तो कुछ होती नहीं। जिस काम करने में आपको आनंद मिलता है वो आप काम करते ही हो नेचुरली, और कामयाबी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कामयाबी के लिए तो आप काम कर रहे हो, नहीं तो करो क्यों। और कामयाबी चाहिए, कामयाबी मिलेगी तो आनंद मिलेगा ही। ये तो सब ऑब्वियस सी बातें हैं, सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इंफॉर्मेशन है। तो अधिक जानकारी के लिए आप भगवान टीवी फेसबुक पर है, उस पर जा सकते हैं, नहीं तो तामसिक एंटीडॉट करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। मेंटल वेल्थ नेटवर्क के ऊपर एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी ये वीडियोस अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और कोई भी आपका सवाल हो तो वहाँ कमेंट में लिख सकते हैं, या फ़ोन करके पूछ सकते हैं अपने अपने एरिया में निश्चल मंदिरों में।
या प्राणी है मात्र 5 तत्वों का पुतला। क्या 24 तत्वों के योग से बनता है परिवार? आपके जीवन में तत्वों की क्या है महत्ता? क्या है उपयोगिता? 5 तत्वों का संतुलन घर में कैसे बढ़ाएगा मान? कैसे समाज में दिलवाएगा सम्मान? शंखनाद से शंख धुन की ओर कैसे जाना है संभव? निष्ठा योग से कैसे तत्वों का संतुलन है संभव? जानने के लिए देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम शंखनाद से शंख धुन की ओर हर शुक्रवार रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सार्थी टीवी पर।